नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे इसी प्रचंड ठंड की, जो आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ऐसा ही कुछ हाल आपको नजर आएगा। देश में शहर शहर शीतलहर का दौर जारी है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर की तस्वीरें तो घर बैठे कंपकपी महसूस करवाते हैं। अब कश्मीर का ये रंग इन दिनों सफेद हो चला है। कुदरत के इसी करिश्मे को देखने कश्मीर में इन दिनों गुलमर्ग से सोनमर्ग तक देश दुनिया के सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। विंटर वंडरलैंड बने कश्मीर में जिंदगी भर के लिए हैप्पी मेमोरीज को अपने मन और कैमरा दोनों में हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया हो। गुरेज, कुपवाड़ा, शोपियां, बांदीपोरा, बारामूला, गुलमर्ग, कश्मीर के हर शहर, हर गांव, जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को मानो गुलजार कर दिया है। पूरा जम्मू कश्मीर भयंकर ठंड की चपेट में है। कश्मीर के कई इलाकों में तो तापमान माइनस से कई डिग्री नीचे चल रहा है। कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारी सीजन की ये तीसरा जो है हेवी स्नोफॉल स्पेल था, और जहां पहाड़ों में काफी हेवी स्नोफॉल हुआ है, वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर की बात करें तो आपको पूरा श्रीनगर, इनफैक्ट पूरी घाटी इस वक्त सफेद जो बर्फ की चादर है उसमें लिपटी मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं, जहां बर्फ पड़ते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत नजारे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब मौसम साफ होता है, पहली धूप खिलती है, तो जो भी बर्फ में ढके इलाके हैं गहने की तरह चमक जाते हैं। और बिल्कुल वैसा ही इस वक्त जो है वैसे ही नजारे हैं। अगर आप श्रीनगर की बात करें या श्रीनगर के बाहर पहाड़ी इलाके और पर्यटन स्थल, खासकर जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग शामिल हैं, बहुत खूबसूरत है। और इस जगह की भी आपको खूबसूरती दिखा दूं, ये एक छोटा सा सेबों का बागीचा है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। तो बहुत ही शानदार नजारे, और इन्हीं को देख के अगर आप देश और दुनिया से बात करें तो पर्यटक खिंचे आ रहे हैं कश्मीर की तरफ। विंटर टूरिज्म बहुत अच्छे से इस वक्त आगे बढ़ रहा है, और कश्मीर, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि पहचान है बर्फ कश्मीर के ठंड के मौसम की। और खासकर अगर आप पर्यटन स्थलों की बात करें, चाहे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो बर्फ के बगैर वो अधूरे लगते हैं। और अब छप्पर फाड़ के बर्फ हुई है। सोनमर्ग और गुलमर्ग में तकरीबन फ्रेश 2 फीट स्नोफॉल हुआ है। अब तक कश्मीर के कुपवाड़ा, पहलगाम और गुलमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में कई फीट बर्फबारी हो चुकी है। खास तौर पर गुलमर्ग में नए साल की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ बर्फबारी का मजा लेने के लिए गुलमर्ग के कंडूरी पीक में खास तौर से सैलानियों का पहुँचना जारी है। वहीं रोमांच के शौकीन तो यहाँ स्कीइंग और गंडोला राइड के लिए पहुँच रहे हैं। बता दें कि गुलमर्ग की कंडूरी पीक सैलानियों की खास पसंद है। ज्यादातर सैलानी तो यहीं पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं और विंटर गेम्स का मजा भी ले रहे हैं। कंडूरी से आगे गुलमर्ग की सबसे ऊंची अफरवाट चोटी है। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त यहाँ का तापमान -14 से -15 डिग्री के बीच गोते लगा रहा है। इस वक्त हम हैं 14,000 फीट अबव सी लेवल, और ये है अफरवट पीक गुलमर्ग की। इधर आप आ सकते हैं गंडोला राइड लेके। 2 फेजेस हैं गंडोला के, पहला कंडूरी और दूसरा यहाँ आता है। और
गंडोला में जब यहाँ आते हैं आपको एहसास होता है कि कितना ऊंचा आप जा रहे हैं, और ये लिटरली यहाँ जब आप आएंगे तो आपको लगेगा आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बादलों का कवर है, और इसके साथ साथ जो बाकी सारी माउंटेन पीक्स हैं, पहाड़ी जो श्रृंखला है, आप सब यहाँ से जो है एंजॉय कर सकते हैं। टॉरेस यहाँ पहुंचे हैं, नया साल मनाने के लिए गुलमर्ग आए थे, और अगर आप गुलमर्ग आते हैं और गंडोला राइड लेके यहाँ नहीं आते तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। तो कोशिश लोग यही करते हैं कि यहाँ तक पहुंचे। जैसे मैंने कहा आसान नहीं है, और यहाँ टिकना आसान नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त -8 से 9 डिग्री है, और रियल फील अगर आप बोलेंगे तो -14-15 है। तो मेरे हाथ जो है सुन्न हो गए हैं, कान, चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो गया है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं शायद वो भी फ्रीज हो जाए। तो बहुत जबरदस्त ठंड। लेकिन तमाम मस्ती के बीच गुलमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों पर स्नो एवलांच की घटनाएं भी देखी जाती हैं। आज सुबह गुलमर्ग के कंडूरी में स्नो एवलांच की घटना हुई। पहाड़ों से तेजी से स्लाइड करती टनों बर्फ के इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। गनीमत ये रही कि बर्फ की मात्रा कम होने के चलते नीचे पहुंचने से पहले ही बर्फ ढलान पर फैल कर रह गई और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसी घटनाओं के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हमेशा ही तैयार रहती है, ताकि बर्फबारी के सीजन में यहाँ पहुँचे पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि मौसम विभाग ने गुलमर्ग समेत कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दिनों में जबरदस्त बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। दरअसल घाटी में इन दिनों चिलई कला का दौर चल रहा है। साल का ये वही वक्त है जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, लेकिन कश्मीर के लिए चिलई कला के भी अपने फायदे हैं। तभी तो घाटी साल भर इस मौसम की राह देखती है। कश्मीर की बात करें तो रिलीफ है, क्योंकि बर्फबारी हुई है, और बर्फबारी से जो है तापमान में बेहतरी आई है, क्योंकि काफी देर तक खुश्क ठंड थी। -8-9 तक पारा लुढ़का था श्रीनगर में। लेकिन गुलमर्ग की बात ही कुछ और। अगर ठंड की बात करें, यहाँ की ठंड एक अलग लेवल की है, जमा देने वाली ठंड है, और यहाँ पहुंचना भी एक मिशन है। लेकिन बहुत खूबसूरत नजारे, जिसको आप कहेंगे हेवन ऑन अर्थ, और ऐसे नजारे जो यहाँ आता है उम्र भर की जो है यादें लेके जाता है। यहाँ टूरिस्ट जो हैं फोटो उठा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, क्योंकि ये भी वो जानते हैं शायद अगली बार यहाँ ना आ पाए। तो अफरवट जबरदस्त ठंड, और गुलमर्ग के लिए अच्छी बात ये कि आने वाले दिनों में न सिर्फ गुलमर्ग में पर पूरी घाटी में फिर एक बार बर्फबारी होने वाली है, और IMD का माने तो बहुत हेवी स्पेल ऑफ स्नोफॉल होने वाला है। तो साफ तौर पे ये जगहें जो है बर्फ से भर जाएंगी अगले 4-5 दिन में। टूरिज्म बढ़ेगा, स्कीइंग के लिए अच्छा है, और ओवरऑल कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्लेशियर्स रिचार्ज होंगे और यहाँ गर्मियों में जो है पानी की कमी नहीं होगी। तो बहुत तरीके से बर्फ कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन अफरवट में ठंड अलग लेवल की और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। जहां पर्यटन के लिहाज से ये बर्फबारी कश्मीर के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं स्नोफॉल ने यहाँ के लोकल लोगों की जिंदगी को थोड़ा मुश्किल भी बनाया है। मसलन बर्फबारी के साथ यहाँ आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत है रास्तों और सड़कों का ब्लॉक हो जाना। लगातार गिरती बर्फ ने कश्मीर के बांदीपोरा में सड़कों को पूरी तरह गायब ही कर दिया है। ऐसे में कश्मीर का MED यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग तमाम साधनों का इस्तेमाल कर सड़कों से बर्फ हटाने के काम में दिन रात जुटा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कश्मीर के पुंछ इलाके से भी आई हैं। बर्फ से पटी सड़कों को साफ करने का काम यहाँ लगातार हो रहा है। उधर कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा भी बर्फ में मानो समाया हुआ है।
कई फीट बर्फ के बीच श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला पास में लगातार सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। प्रचंड ठंड, माइनस तापमान और रोजाना हो रहे स्नोफॉल के चलते मौसम की तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन गाड़ियों के गुजरने भर का इंतजाम भी जरूरी है। घाटी में चिलई कलां का ये ठिठुरन भरा दौर 31 जनवरी को खत्म होगा, जिसके बाद 20 दिन का चिलई खुर्द और फिर 10 दिन का चिलई बचा का दौर आएगा। तब जाकर ठंड में कुछ कमी आएगी, लेकिन तब तक वादी के मैदानों में बर्फ की ये रंगोली यूं ही सजे रहने का अनुमान है। गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे हम देश के पहाड़ों की तस्वीरें देखकर हैरान हो रहे हैं। उधर अमेरिका के इस दशक के सबसे जबरदस्त बर्फीले तूफानों में से एक से वो जूझ रहा है। स्नो स्टॉर्म के बाद हाल ये हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस तक बर्फ से ढक गया है। कई राज्यों में कोल अटैक के चलते इमरजेंसी के हालात बन गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे हाल में भी लोग जश्न जिंदगी जारी रखने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी इस वक्त प्रचंड ठंड की चपेट में है। वैसे तो पिछले कई दिनों से अमेरिका के कुछ राज्य बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को अमेरिका के मिड अटलांटिक राज्यों में इस साल के पहले बड़े स्नो स्टॉर्म के बाद हालात जरा मुश्किल हो गए हैं। बर्फीले तूफान के बाद अमेरिका के कैंसस, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ हिस्सों में प्रमुख सड़कें और राजमार्ग सब पर बर्फ की परत जम गई है। माना जा रहा है कि इन इलाकों में इस बार बर्फबारी का नया रिकॉर्ड बन सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ये देश में पिछले 10 साल का सबसे भीषण बर्फीला तूफान हो सकता है। हालात को देखते हुए अमेरिका के 7 राज्य केंटकी, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, अरकानसस, मिसौरी और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में सोमवार की सुबह तक 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके बाद से वाशिंगटन बर्फ की चादर से ढका नजर आ रहा है। कैपिटॉल बिल्डिंग से लेकर व्हाइट हाउस तक पर बर्फ की परत दिख रही है। मौसम के हालात को देखते हुए यहाँ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तूफान के साथ ही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लाखों लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कई शहरों में तो हजारों घरों में बिजली लापता है। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। स्नो स्टॉर्म के बीच लोग कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन इसी प्रचंड ठंड और मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच भी लोगों ने खुश होने का बहाना जरूर खोज लिया है। तस्वीरें वाशिंगटन डीसी की हैं, जहां स्नो स्टॉर्म के बाद स्नोबॉल फाइट का आयोजन किया गया। स्नोबॉल फाइट के लिए वाशिंगटन के लोग मेरिडियन हिल पार्क में जुटे और वहां ग्रेट मेरिडियन चिल बैटल ऑफ 2025 का पूरे जोश और उत्साह के साथ आयोजन हुआ। स्नोबॉल फेस्टिवल में बर्फ से खेले जाने वाले कई खेल खेले गए। वैसे लोग ही नहीं बल्कि अमेरिका में बेजुबान भी बर्फीले मौसम के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मसलन बर्फ के जंगल में मंगल करते इस पांडा को ही देख लीजिए।
ये तस्वीर वॉशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल जू की है। बर्फीले तूफान के बाद इस नेशनल जू में भी चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। कई इंच बर्फ के ऊपर जैसे इन दो पांडा दोस्तों को मस्ती करने का बहाना मिल गया है। दोनों एक दूसरे संग मस्ती से स्नो फाइट कर रहे हैं। बर्फ के ऊपर जी भरकर गुलाटी मार रहे हैं, अटखेलियां कर रहे हैं। वैसे बता दें कि अमेरिका के चिड़ियाघर को ये दोनों पांडा चीन की ओर से उपहार में मिले हैं। दोनों कद्दावर मुल्कों के बीच बेहतर संबंधों की एक्सरसाइज के तहत ये पांडा पिछले साल अमेरिका आए थे। 0 डिग्री ठंड में रहने के आदी ये पांडा अमेरिका के इस बर्फीले मौसम में फिलहाल दिल खोल कर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की प्रचंड ठंड में जहां चीनी पांडा मस्ती करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं चीन में भी बर्फीले मौसम के बीच विंटर फेस्टिवल जारी है। ये तस्वीरें चीन के हर्बिन की हैं, जहां स्नो वर्ल्ड में -20 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच साल के सबसे बड़े हॉटपॉट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हॉटपॉट फेस्टिवल में लोग -20 डिग्री तापमान के बीच गर्मा गर्म चाइनीज खाने का आनंद उठाते दिख रहे हैं। हर्बिन में हो रहे इस फेस्टिवल के लिए देश के अलग अलग इलाकों से सैलानी पहुंचे हैं। इस फेस्टिवल के मस्ती भरे माहौल में हर कोई सर्दी की बेदर्दी को भुलाकर मौसम और माहौल का मजा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इन दिनों पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। यूपी, बिहार हो, एमपी हो या फिर राजस्थान हो, हर सूबे में प्रचंड ठंड का दौर आप इसी तरह से देखेंगे। बात अगर राजधानी की जाए तो तेज हवाओं ने दिल्ली को कोहरे से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन ठिठुरन को और थोड़ा बढ़ा दिया है। उसके बावजूद मौसम विभाग ये बोल रहा है कि अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकता है, यानी उत्तर भारत में मौसम फिर से पलटी मारेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की जोरदार जुगलबंदी दिखाई दे रही है। इसके कारण एक तरफ लोगों को सर्दी का खूब एहसास हो रहा है, तो साथ ही देर रात और सुबह के समय सफर पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि आज सुबह से तेज हवाओं के चलते दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला नजर आया। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जहां तेज हवाओं ने ठंड बढ़ाई, लेकिन दिल्ली को फॉग और स्मॉग से कुछ हद तक राहत भी मिली। विंड स्पीड बढ़ जाने से कोहरे का कहर कम होने के साथ साथ राजधानी में प्रदूषण का लेवल भी कुछ कम हुआ है। लगातार चल रही तेज और ठंडी हवा ने भले ही मैदानी इलाकों में, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के सभी इलाकों में टेम्परेचर को कम कर दिया। मिनिमम टेम्परेचर 60 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जो 20 और 22 डिग्री के आसपास था, उसे कम करके 16 और 17 डिग्री पे ला दिया। लेकिन इन हवाओं की वजह से एक तो कोहरे से राहत मिली है और साथ ही साथ जो AQI राजधानी में 400 के आसपास पहुंच गया था, वो कम होकर के 300 के आसपास हो गया। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि एक तो कोहरे से भी राहत मिली है और साथ ही साथ जो स्मॉग था उसमें भी थोड़ी कमी आई है। हालांकि AQI अभी भी 300 के ऊपर कई इलाकों में दिल्ली के बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनमें चांदनी चौक और ITO भी है, जहां पर AQI 250 के आसपास सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किया गया। जो मौसम है, जिस तरीके की हवाएं चल रही हैं, अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। यानी इन हवाओं की वजह से AQI के साथ साथ कोहरे से भी राहत मिलेगी, लेकिन जो टेम्परेचर कम हुआ है उसकी वजह से जो ठंड बढ़ी है वो
भी बना रहेगा, यानी अगले एक हफ्ते तक कड़ाके की ठंडी पड़ सकती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच हवाओं ने कोहरा भले ही कम कर दिया हो, मगर देश के कई मैदानी इलाकों में कोहरे का असर खूब दिख रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गया की हैं। बिहार के कई इलाकों में घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर पड़ता दिख रहा है। बोध गया का महाबोधि मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी अगले 2 दिन ठंड से निजात नहीं मिलेगी, लिहाजा सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है। क्या है कि अगर आप सुबह के टेम्परेचर्स की बात करें, सुबह के टेम्परेचर तो सामान्य के पास ही है, वही 8 और 10 के बीच में रहने वाले हैं। लेकिन दिन के टेम्परेचर्स हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, वो सामान्य से कम है। और इसके लिए जो आज के लिए हमारा कोल्ड डे का भी वार्निंग है, और इसके साथ हवा भी तेज चल रही है, जिसके कारण हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन जनरली ये है कि आज के बाद ये टेम्परेचर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगह भी क्या है, सुबह के टाइम डेंस टू वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रहा है। डेंस फॉग हम तब कहते हैं जब विजिबिलिटी है वो 50 से 200 मीटर होता है, और वेरी डेंस तब कहते हैं जब विजिबिलिटी 50 से कम होता है। तो आज हवाएं तेज थी, थोड़ा सा जो है इसका स्प्रेड कम था, लेकिन कल से फिर है कि स्लोली हवाएं वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी मॉर्निंग थोड़ा कम ही रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी ये है कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग पूरा नॉर्थ इंडिया में ही, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये रहने वाला है, और साथ में दिल्ली में मॉडरेट टू डेंस रहने। फिलहाल उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जहां शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं दिल्ली वालों के लिए अगले 3 से 4 दिन सर्दी के सितम से राहत लेकर आ सकते हैं। फिलहाल अच्छी खबर यही कि आज और कल इस तरह की ठंड और कपाएगी, लेकिन उसके बाद से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। मोटा मोटी बात यह है कि ठंड का जो पीक है वो यही है आज और कल का। उसके बाद तापमान काफी हद तक सामान्य होना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।